श्री राम जय जय राम। लेकिन ना हमारी माताएं बहनें हाथों को नहीं उठाई। या तो आप भगवान को मानते नहीं और हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। लेकिन ये सब कुछ देखने वाले, अगर कोई चोरी करेगा तो ये सब कुछ देखने वाले हैं। हम तो कहते भगवान हम कुछ नहीं देखते। लेकिन आप जानो तो सभी लोग हाथों को उठाएं, सब लोग उठाओ जो भी भगवान के भक्त हैं। प्रबंधक जी हाथ उठाइए, हाथों को उठाइए और बोलिए श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय जय राम। 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 एक बार प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। प्रेम से बोलिए मुरलिया वाले की, जगह स्थान की, ग्राम देवता की। तो चोरी मत करना, हम भी नहीं देख रहे, हमारे भगवान भी नहीं देख रहे, लेकिन भैया जी का एक कैमरा जरूर देख रहा। हाँ ये निश्चित है, रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सभी लोग हाथों को उठाओ, चोरी ना करो। एक बार तेज स्वर में जयघोष कर दे सभी लोग। एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, व्यास महाराज की। एक बहुत ही सुंदर कीर्तन का भाव है, सभी लोग तालियों को बजा करके बोलेंगे। हमारे करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में विचारकों ने, विद्वानों ने कहा है। बहुत ही सुंदर एक कीर्तन का भाव है, सभी लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन तालियों को बजा के मस्ती में बोलेंगे कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। अगर भगवान मंद मंद मुस्काते हैं तो अपने मन में उनकी छवि को निहारिए और बोलिए कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। वाह बहुत बढ़िया। क्या बात। और तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते काले काले।
की, तेरी पाँवों की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे पाँवों की पैजनिया पे, तेरी पाँवों की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। और इतना ही नहीं, आगे वर्णन किया है, कहना है अपने प्रभु के बारे में कि हमारे करुणा निधान कैसे हैं। तेरे नयन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नयन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नयन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नयन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी सांवली सूरतिया पे, तेरी सांवली सूरतिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी सांवली सूरतिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जय श्री राम। जय हो। सभी लोग तालियों को बजाएं। बहुत बढ़िया। जय हो। सभी लोग झूम दीजिए। और तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारे प्यारे। और तेरी जुगल जोड़ी पे जाऊं, तेरी जुगल जोड़ी पे जाऊं बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आप सभी की सेवा करने चल रहे हैं, छोटी सी बात बतलाने चल रहे हैं आप सभी को। बहुत ही ज्ञान की चर्चा अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों को बजाना। तो होती है अब यहीं से अथु ये कथा ललाम, भक्त प्रेमियों प्रेम से बोलो जय
राम। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। प्रबंधक जी ध्यान दीजिए, प्रसंग अगर अच्छा लगेगा तो सभी लोग तेज स्वर में जय घोष करना, अगर आपको बात बढ़िया लगे। और मेरे प्रभु की कथा वो तो वैसे ही अनमोल है, अनंत है। एक बार की बात सभी लोग सुनेंगे, जब भगवान श्री रामचंद्र जी को, हमारे प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास दिया गया, जब 14 वर्ष का वनवास हो गया माता कैकेयी के द्वारा, भगवान जंगल को चले गए और इधर दशरथ जी के प्राणों का अंत हो गया। तो भरत और शत्रुघ्न ये दोनों लोग अपने नाना के घर थे, नाना और नानी के पास। वहां से जब इनको सूचना मिली तो ये आते हैं अयोध्या को, और जब अवध को आए, गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा जब संपूर्ण बात ज्ञात हुई तो भरत जी अपनी मां कैकेयी के पास पहुंचे और कहने लगे, ऐ मां, बोल पड़े। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन दो भाई, ओ जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। गौर कीजिएगा, कहा हंस वंश दशरथ जनक, हंस के समान जोड़ा था दशरथ और जनक जी का। राम लखन दो भाई, राम और लक्ष्मण वो दोनों भाई जोड़े की तरह रहते हैं, हंस की तरह साथ में रहते हैं। और जननी तू जननी भाई, कह रहे हैं हंस वंश दशरथ जनक, दशरथ और जनक जी जो दोनों का हंसों का जो जोड़ा था, ऐ मां कैकेयी, तूने जोड़े को अलग कर दिया। एक हंस चला गया और एक रह गया पृथ्वी पे। दशरथ और जनक का जोड़ा बिछड़ गया तो ऐ मां सुन, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाए। अरे जो विधाता ने लिखा है वो तो होना ही है, होनी प्रबल है, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन ऐ मां तू कलंकिनी हो गई। जननी तू जननी भई, ए जननी मीन्स होता है मां, जननी का अर्थ होता है मां। जननी तू जननी भई, भरत जी कह रहे हैं कि जननी तू जननी भई, अरे मां तू अपने मां के समान हुई। और विधि सन कछु न बसाए, अरे जो विधाता ने लिखा होगा तो होना ही, लेकिन तू कलंकिनी हो गई। तो अब ये अपनी नानी कैकेयी की मां कौन थी? कैकेयी की मां भरत जी की नानी। भरत जी अपने नानी पे अंगुली क्यों उठा रहे हैं? कह रहे हैं कि जननी तू जननी भाई, तू अपनी मां के समान हो। भाई भरत जी की नानी ने उनके नाना जी के साथ ऐसा क्या किया था? मान लीजिए कैकेयी ने तो राम को वनवास दे दिया 14 वर्ष का, राम जंगल को चले गए, वन को चले गए। लेकिन राजा अश्वपत की जो धर्म पत्नी थी भरत जी की नानी, उन्होंने अपने पति के साथ ऐसा क्या किया था जो आज भरत जी बार बार कह रहे हैं, अरे कैकेयी, अरे दुष्टा, अरे मेरी मां, तूने कलंक लगा लिया, तू कलंकित हो गई। जननी तू जननी भई, अरे मां तू अपने मां के समान हो गई। तो इसी बात को हम बतलाने चल रहे हैं, क्यों अपनी नानी का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि ऐसी गलती एक कैकेयी की माता जी ने भी किया था, अश्वपत की पत्नी ने। एक बार की बात ध्यान से सुनिएगा।
कि भारत देश में एक राज्य अशुपति जहाँ के राजा है। बहुत अच्छे, शाबाश। भारत देश में एक राज्य अशुपति जहाँ के राजा और प्रजा पालक और रक्षक वहाँ, प्रजा पालक और रक्षक वहाँ संपूर्ण राज्य के राजा। एक बार की बात, राजा अशुपति जी के राज्य में सभी सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। एक बार राजा अशुपति की धर्म पत्नी ने, भरत जी की नानी ने भोजन तैयार किया, रसोई। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जो पतिव्रता होती हैं नारियां, माताएं बहनें भी शिक्षा ले। घर में भले ही आपके नौकरानी लगी हो, भले ही आपके घर में नौकर चाकर लगे, लेकिन अपने सास ससुर की सेवा, अपने पति की सेवा ये स्वयं को करनी चाहिए। इसका हमें पुण्य मिलता है, हमें फल मिलता है। कुछ माताएं तो गाती, घर ही को मंदिरा बनेबे, मंदिर हम का करे जीबे, या फिर पूजे न जीबे, है ना। वो अपने सासू और ससुर को ही भगवान मानती, अपने पति को ही देवता मानती। तो अशुपति की जो रानी थी वो भले ही महारानी थी, लेकिन जब भोजन तैयार हो जाता था तो भोजन की थाली को सजा करके अपने पति के पास स्वयं ले जा करके रखती थी। राजा अशुपति को भोजन के लिए बुलाया, कहा महाराज आइए भोजन तैयार हो गया है, भोजन ग्रहण करें। राजा अशुपति वो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही विद्वान, राजा अशुपति को देवताओं के द्वारा वरदान प्राप्त था। राजा अशुपति को देवताओं ने वरदान दिया था कि ऐ राजन, मैं तुमको एक वरदान दे रहा हूं, तुम इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम्हारे राज्य में सभी सुखी, तुम भगवान के भक्त हो। राजा अशुपति का ये नियम था, जब तक भगवान का भोग नहीं लगा लेते थे तब तक वो अन्न जल नहीं ग्रहण करते थे। पहले भगवान का स्मरण, पहले उनका वंदन, फिर आगे कोई भी कार्य करते थे। अब राजा अशुपति जी जो थे, तो अशुपति ने जब रानी ने बुलाया, कहा कि ऐ महाराज आइए, तो देवताओं ने वरदान दिया कि ऐ महाराज सुनो, वरदान आपको